दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आरआरबी एएलपी के कई शिफ्टों के एग्ज़ाम अब तक हो चुके हैं। उन्हीं शिफ्टों के आधार पर हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जिनका कल एग्ज़ाम लगा हुआ है। वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है गाइस आपका 1.004 में माइनस है 0.4 किसके बराबर है। तो घटा लेते हैं 1.004। इससे घटाना है इससे घटाना है आपका 0.4 घटाना है। आगे हम लोग 0 कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए 4 का 4 रखेंगे, 0 का 0। अब देखिए यहाँ पर उतार लेंगे, 10 में से 4 जाएगा तो आपका 6 आ जाएगा और आगे क्या बचेगा 0। तो 0.604। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के यहाँ क्या भरेंगे सिरे पर स्थित है। तो कौन से सिरे पर स्थित है। ऑप्शन 4 दक्षिणी सिरे पर स्थित है। नेक्स्ट है नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगई महोत्सव मनाता है। तो ऑप्शन 2 मणिपुर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणविक संख्याओं पर आधारित है। तो ऑप्शन 4 आधुनिक आवर्त सारणी। अगला उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए कार्य का मात्रक होता है जूल, पावर का मात्रक क्या होगा, शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है। तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन 4 सोडियम। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई चित्र श्रृंखला में आगे आएगा। कर लेते हैं। तो पहले देखिए पहले वाले बॉक्स में आपका ये वाला आकृति है, ये दूसरे वाले बॉक्स में उल्टी हो गई, फिर तीसरी वाली आकृति में फिर वही पोजीशन में आ गई और चौथी आकृति में फिर दूसरी आकृति में आ गई। और आगे जो बॉक्स में अगली आकृति बनेगी वो कैसी होगी, खड़ी हुई आकृति होगी। अब देखिए यहाँ पर आपके पहली आकृति में प्लस है और यहाँ पर डॉट है और माइनस है। प्लस जो है वो आपका नीचे चला गया, ओके, और डॉट जो है वो ऊपर चला गया और माइनस जो है वो बीच में आ गया। अब आगे देखिएगा इस डॉट जो था वो नीचे चला गया, वही तरीका लग रहा है जो आगे लगा था। डॉट जो है नीचे चला गया, मतलब पहला वाला जो है वो नीचे चला गया, तो आगे भी यही करते हैं, प्लस वाला जो है वो नीचे आ जाएगा। अब देखिए आगे जो माइनस है, माइनस कहाँ चला गया, ऊपर, दूसरे से तीसरे बनने में। तो बीच वाला जो डॉट है वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर। अब बचा हुआ आपका कौन सी आकृति, माइनस, माइनस कहाँ आ जाएगा, बीच में। तो ये आकृति आपकी बन गई। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला 14, 21, 35 का लासा क्या होगा। तो लिख लेते हैं 14, 21, 35। इसका एलसीएम निकालना है तो 7 से काटते हैं या 3 से काट लेते हैं। तो ये 14 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 सतह 21, ये 35। अब देखिए इसको 5 से काट लेते हैं, ये 14 हो जाएगा, ये 7 और 5 सतह 35। अब 7 से काटते हैं, ओके, तो 7 दूनी 14, 1 1। अब 2 से काट लेते हैं, 1 1 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 सत्ते 14, या ऐसे कर लेते हैं 5 15, 15 सत्ते 105, 105 दूनी 210। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। ऑप्शन 3 डिंब वाहिनी के द्वारा। अगला है निम्न में से कौन सा एक का उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन 2 यूनिवर्सल इंडिकेटर। अगला हमारी ज़रूरतों के अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं क्योंकि उनमें निम्न में से कौन से गुण हैं। तो ऑप्शन 4 अधातु वर्धनीयता और तन्यता। अगला नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं आप देख सकते हैं। देखिए एक आपका ये, एक आपका ये, एक आपका ये, एक आपका ये, टोटल अभी आपके 4 हो गए। एक बड़ा वाला आप देख सकते हैं, ओके, कितने हो गए आपके, 5 हो गए आपके टोटल। तो ऑप्शन 1
इज राइट आंसर। अगला है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली सही आकृति को चुनें। देखिए पहले ऊपर आपका पहली पंक्ति में ब्लैक डॉट तीनों में है। पहले में एक भुजा, दूसरे में दो भुजा, तीसरे में तीन भुजा आ गई। यही तरीका दूसरे में लगा, तीन डॉट हैं आपके, पहले में एक भुजा, दूसरे में दो भुजाएं और तीसरे में तीन भुजाएं। यही तरीका इसमें लगेगा। देखिए डॉट होंगे तीनों में, इनमें दो भुजाएं, इसमें एक भुजा है, इसमें दो भुजा हैं, लेकिन पोजीशन आपकी चेंज हो जाएगी। ऊपर देखिए पहले ऊपर था, फिर आपका ये देखिए सीधे हो गया, फिर ऊपर और सीधा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर दूसरे में ऐसे था, फिर ये आपका ऐसे हो गया, नीचे एक आ गया और साथ में ये मिल गया। अब इसमें भी यही होगा, ऊपर नीचे है तो आपका क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे तो बना रहेगा, साथ में आपका क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे के साथ क्या हो जाएगा, साथ में ये जुड़ जाएगा। तो ए वाला आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो गिबरेलिक अम्ल के उपचार के द्वारा। अगला है आपका बॉडमास का क्वेश्चन। तो छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे कोष्ठक भी छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे, बाकी की संख्याएं लिख लेते हैं। 12 + 3 अंदर देखिए दो में -2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, फिर -18 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 6 × 18, तो ये आ जाएगा 12 - 6 × 18, ये हो गया -3। अब देखिए 12 - 21, तो -21 में से 12 जाएगा तो आपका आ जाएगा -9। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। तो विभ्योजक, द्योतक। अगला है यहाँ देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ भरेंगे हुएनसोंग। हुएनसोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। अगला है दिए गए अक्षर समूह के आपसी संबंध के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त अक्षर समूह से करना है। देखिए गाइस, ए का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है जेड, बी का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है वाई, सी का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है एक्स। आगे भी यही तरीका लगाएंगे। डी का क्या होता है डब्लू, ई का विपरीत अल्फ़ाबेट वी और एफ का होता है यू। तो WVU, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला एक नैनोमीटर क्या है। तो 10⁻⁻9 मीटर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन 4 सूर्य। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल है 20। मान लेते हैं दो संख्या ए और बी हैं, इनका गुणनफल है 20। इनमें से एक संख्या क्या है 1.25, तो मान लेते हैं 1.25 इंटू बी, दूसरी संख्या बतानी मतलब बी की वैल्यू बराबर 20 हो जाएगा। यहाँ से बी बराबर आपका क्या आ जाएगा 20/125, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो आप ऊपर बढ़ा दीजिएगा। ओके, अब इसको हम लोग 25 से काटते हैं। 25 अट्ठे 280 आ गया ऊपर, और 25 पंजे 125, 5 से ये काटते हैं तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो 16 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में है, कैसा है। तो ये हो जाएगा उभयधर्मी। अगला है गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर। यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। अगला है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। तो आपका है -4, फिर माइनस छोटा कोष्ठक -7 -12 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 × 12, माइनस का 3 आ जाएगा, तो माइनस का 4 माइनस देखिए माइनस का 10 आ जाएगा अंदर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 4 + 10, तो 10 में से 4 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 6। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है पृथ्वी की सतह द्रव्यमान M, त्रिज्या R पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, यहाँ क्या भरेंगे, के अनुपातिक होता है। तो ये हो जाएगा M/R² के अनुपातिक होता है।
अगला 250 का 46% किसके बराबर है? तो 250 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 46% मतलब 46/100। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 25, 5 दूनी 10, 2 से ये 23, 46 काटते हैं 23, 23 पंजे कितना हो जाएगा? तो 23 का गुणा 5 में कर लेते हैं, तो 5 3 15 के 5 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10, 11, 115 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, जंको ने एक वस्तु को 12% हानि के साथ 220 रुपये में बेच दिया, मतलब आपकी 88% की वैल्यू किसके बराबर है? 220 के बराबर। ओके, तो यहाँ पर काटते हैं, 11% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? सॉरी, इसको काटते नहीं अभी। और आगे आपका कितना है? 10% लाभ के लिए उसे इस वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए? तो 110% की वैल्यू बतानी है। इसको मान लेते हैं x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा? 220 गुणे 110/88। 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 आ गया। ऊपर काटते हैं, 4 पंजे 20। ओके, फिर बचा 4 पंजे 20, 55 आ गया। और 22 से काटते हैं, 22 पंजे 110, 55 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला, किस भारतीय अभिनेता की जीवनी का शीर्षक एनीथिंग बट खामोश है? तो ऑप्शन 3 शत्रुघ्न सिन्हा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्द के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है? हैप्पी है आपका, यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो सबसे पहले बाई का हम लोग दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे, तो बाई का आपका क्या रह जाएगा? बाई का ऐसे हो जाएगा। ओके, फिर है पी की बारी, पी आपका कैसा हो जाएगा? ई। फिर दूसरा पी, ये भी दर्पण प्रतिबिंब पी, ये वाला हो जाएगा पी। फिर है ए की बारी, ए आपका वैसे ही रहेगा। फिर एच है, एच भी आपका वैसा रहेगा। ये आपका दर्पण प्रतिबिंब हो गया, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन सा घोल क्षारीय है? तो ऑप्शन 1 हाइड्रोजन आयन इज लेस देन 1 × 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर। अगला, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन 2 विज्ञान और तकनीक। ध्वनि निम्न में से क्या एक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 यांत्रिक लहर। अगला है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 3 त्वरण कहा जाता है, एक्सीलरेशन। अगला, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? ऑप्शन 3 शून्य है। अगला है, गतिशील जीवाणु कोशिका को यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 नर युग्मक। अगला, किसी संख्या का 26% 65 है तो संख्या ज्ञात करिए। तो संख्या है x मान लेते हैं, इसका 26% मतलब 26/100 किसके बराबर है? 65 के बराबर। तो संख्या बतानी है। 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 वर्ग 13 बार कटाइए, ये 50 हो जाएगा। ओके, तो 13 × 5 = 65 ये हो जाएगा, और 5 का 50 में मल्टीप्लाई, तो 250 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, निम्न को हल करना है, तो इसमें एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपका क्या हो जाएगा? 1 + sin थीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा? 1 - sin थीटा, ये हो जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1 - sin थीटा, और फिर प्लस 1 + sin थीटा, ये हो जाएगा। sin थीटा से sin थीटा कटेगा तो ये आ जाएगा 2/1 - sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो 2/ ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा, आपका राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, नीचे दिए गए कथन को सत्य मानते हुए यह निर्णय करिए कि इससे निश्चित रूप से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कथन है आपका, सभी कुत्ते क्या हैं? बिल्ली हैं। तो सारे कुत्ते क्या हो जाएंगे? आपके बिल्ली हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बिल्ली। और सभी बिल्लियां क्या हैं? चमगादड़ हैं, चमगादड़। निष्कर्ष है सभी चमगादड़ बिल्ली हैं। बिल्कुल गलत, क्योंकि चमगादड़ का कुछ हिस्सा बिल्ली में जा रहा है, तो पहला गलत। और कहता है सभी कुत्ते चमगादड़ हैं, तो बिल्कुल सही, क्योंकि पूरा का पूरा कुत्ते जो हैं चमगादड़ में समाहित हैं, दूसरा सही हो जाएगा। तो दूसरा वाला निष्कर्ष आपका राइट।
आज का लास्ट है, फास्फोरस की परमाणुता क्या है? तो इसका राइट आंसर बनेगा 3 परमाणविक, टेट्रा एटॉमिक। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।